स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन 2 टर्म्स में है। फर्स्ट टर्म दैट इज़ फॉर 50 मार्क्स एंड द सेकंड टर्म इज़ आल्सो फॉर 50 मार्क्स। तो ये जो डिवीज़न हुआ है बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन का, इसमें भी आपको मालूम होगा कि फ़र्स्ट टर्म में एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर पहले लग रहा था कि बहुत आसान होगा ये, लेकिन अब जैसे जैसे इसके सैम्पल पेपर आ रहे हैं और मॉडल क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे मालूम हो रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्चुअल क्लियरिटी स्टूडेंट्स की देखी जाएगी, ना कि उसने क्या मेमोराइज़ किया है वो। तो अब इसमें मालूम ही होगा आपको इसमें पैटर्न क्या है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर जो होगा इसके अंदर 60 क्वेश्चन होंगे, यानी 60 क्वेश्चन होने हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? 3 सेक्शन होने हैं इसके, जिसमें से आपको क्या करना है, 24 मार्क्स का पहला होगा, दूसरा भी 24 मार्क्स का सेक्शन, एंड द लास्ट वन विल बी ऑफ 12 मार्क्स। 24 मार्क्स में से भी आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे वाले 24 में से भी 20 क्वेश्चन करने हैं, एंड द लास्ट वन में से कितने करने हैं आपको, 12 में से ओनली 10। मार्क्स इसके किस तरह से होना है ये बोर्ड ने खुद डिसाइड कर रखा है, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होगा। अब दूसरी बात यह है कि इसमें हमें करना क्या है, इन 50 मार्क्स के अंदर किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इसको आप समझिए, इसमें से मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, इसको मैं आपको समझा दूं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला पढ़ा था, इसे कैलकुलेशन करने का भी मेथड आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहले ही देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यानी जो भी अमाउंट होगा वो रखा जाएगा। अब ये किसी तरीके से भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, क्वार्टरली भी दे रखा होता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। क्लियर? रेट है, परसेंटेज में ही दिया जाता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड द एवरेज पीरियड, इसके अलग अलग कंडीशंस हैं कि इन द बिगनिंग कब होना है, एट द एंड कब होना है, इन द मिडिल कब होना है। बट द यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, जो डिस्कस करनी है आपके साथ, वो ये है कि देखिए, हमें मालूम था अभी तक हमने क्वेश्चन किया उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही कैलकुलेट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या किया जा सकता है, अब आपसे क्वेश्चन में अमाउंट भी पूछा जा सकता है। क्लियर? अब जब अमाउंट पूछेंगे तो इसका फार्मूला क्या होना है, बाकी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, इसको फार्मूला बना भी सकते हैं। और अगर नहीं बनाना है तो भी आप इसको याद करना है तो याद भी कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अमाउंट का फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू 100 इंटू 12 अपॉन, यहाँ से अमाउंट हट रहा है, बस नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बचेगा रेट इंटू एवरेज पीरियड। जो भी है एवरेज पीरियड, वो एवरेज पीरियड लगा दिया जाएगा। क्योंकि अब आपसे ये पूछेगा अमाउंट, तो जाहिर बात है अमाउंट की वैल्यू तो नहीं दे रखी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और अदर टर्म्स देनी ही होंगी। इन द सेम वे अगर आपसे रेट पूछा जाए तो रेट भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। तब आप क्या करोगे, तब इसका फार्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू 100 इंटू 12 अपॉन, अब नीचे रेट हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, अमाउंट और इंटू एवरेज पीरियड। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है वो की जा सकती है। अच्छा, ये दो चीज़ें निकलवा ली, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, अमाउंट निकलवा लिया, रेट निकलवा लिया। क्या एवरेज पीरियड भी निकलवाया जा सकता है? ऑफ कोर्स एवरेज पीरियड भी आपसे पूछा जा सकता है। अब तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, द सेम थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू 100 इंटू 12 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। एंड देन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर एवरेज पीरियड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, नीचे रेट लिखेंगे। क्लियर? बाकी आपको इससे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो अब देखिए, आपने यहाँ पर देखा अच्छे तरीके से, एक ही क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हमने जो किताबों में प्रैक्टिस की वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ही और इस फार्मूले की ही प्रैक्टिस की है। लेकिन हमें अब नहीं मालूम कि अमाउंट भी पूछा जा सकता है, हमें नहीं मालूम कि रेट भी पूछा जा सकता है, और हमें नहीं मालूम एवरेज पीरियड भी। हम समझते थे सिंपल ही पूछा जाएगा, इन द बिगिनिंग कितना होता है, एट द एंड कितना होगा, इन द मिडिल क्या होगा, क्वार्टरली क्या होगा, और हाफ ईयरली, या फिर किसी भी तरीके से। वो नहीं, बल्कि आपको प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? अब मान लीजिए, इसको और अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए।
जैसे मैं अमाउंट का पूछ रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नहीं पूछूंगा आपसे. So here we are going to take an example to explain these things. Mr. A makes regular drawings in the middle of each month at the rate 10% per annum. Find out his monthly drawings when he was charged rupees 1200 as interest on drawings. तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है, 1200 रेट भी दे रखा है, और एवरेज पीरियड भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो इसका मतलब है कि 6 मंथ से है ये. क्लियर. अब इसमें दिया क्या नहीं है, इसमें ड्राइंग्स यानी मंथली ड्राइंग्स नहीं दे रखी है, तो इसके लिए हम अमाउंट निकालना पड़ेगा. तो अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है, वो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू 100 इंटू 12 अपॉन रेट इंटू एवरेज पीरियड. आप डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिए. अगर नहीं लगाते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको अच्छी आती है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगाकर. क्लियर. तो अल्टीमेटली हम क्या पाएंगे, वो यही निकल कर आएगा हमारे पास रिजल्ट कि 1200 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 6 क्या है ये, दिट इज़ द एवरेज पीरियड, क्योंकि ये इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ निकालना है. तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 24,000 पर एनम, यानी ईयरली ड्राइंग आ गई हमारी कितनी, 24,000. पूछा क्या है सवाल के अंदर, मंथली पूछा है ना, मंथली ड्राइंग. तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2,000 रुपीज़ मंथली ड्राइंग. तो इस तरह से हम फार्मूले लगाकर रेट भी निकाल सकते हैं, एवरेज पीरियड भी निकाल सकते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड.